क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है? साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो तीनों टर्म है इसमें एंगल जो है वो रोटेशन में है, ए बी बी सी सी ए, और उसी के हिसाब से डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल अटैच है। ऊपर ए माइनस बी है तो साइन ए साइन बी, बी माइनस सी है तो साइन बी साइन सी, और सी माइनस ए है तो साइन सी साइन ए। तो ये चक्रीय क्रम में है या साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन में तीन पदों को जोड़ा गया है। तो इसमें तीनों पदों को हम लोग अलग अलग इवेलुएट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें इवेलुएट करो, साइन ए माइनस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसमें tan ए और tan बी से डिवाइड कर दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। अब देखो प्रत्येक टर्म में एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, जैसे पहले में साइन ए कैंसिल हो गया और दूसरे में साइन बी कैंसिल हो गया, तो कॉस बी अपॉन साइन बी ये आ जाएगा कॉट बी, और कॉस ए अपॉन साइन ए ये आ जाएगा कॉट ए। अब इसका क्रम देखो, a माइनस बी है तो कॉट बी माइनस कॉट ए आया। तो ये चक्रीय क्रम में या साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे प्रूफ जो होते हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में रीअरेंज किए जाते हैं। अब b और c पे यही रोटेशन चलेगा और फिर c और a पे चलेगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से साइन b माइनस सी अपॉन साइन b साइन c जो होगा वो यहां पे देखो सेकेंड एंगल पहले आ रहा है, तो ये कॉट c माइनस कॉट b, कॉट ऑफ सेकेंड एंगल माइनस कॉट ऑफ फर्स्ट एंगल। तो यहां पे सेकेंड एंगल c है और फर्स्ट एंगल b है, तो कॉट c माइनस कॉट b, और तीसरे पद में साइन c माइनस a अपॉन साइन a साइन c। तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा एंगल के क्रम के हिसाब से कॉट a माइनस कॉट c। अब इन तीनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, तो बाएं पक्ष में आपका साइन a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन सी या साइन सी साइन ए। अब इसमें जो तीनों की वैल्यू है कॉट बी माइनस कॉट ए, और दूसरे की वैल्यू है कॉट सी माइनस कॉट बी, और तीसरे की वैल्यू है कॉट ए माइनस कॉट सी। इनको जोड़ लीजिए, तो अब तीनों ब्रैकेट में देखो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलेगा। अब कॉट बी पॉजिटिव है तो निश्चित है कि कॉट बी निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे निगेटिव है, कॉट ए यहाँ पे निगेटिव है, तो कॉट ए जो है यहाँ पे देखो तीसरे पद में पॉजिटिव है। फिर कॉट सी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कॉट सी यहाँ पे निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव सेम वैल्यू आ गया, तो टोटल वैल्यू आ गया 0, और यही क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। हमें 0 प्रूफ करना था, दैट्स ऑल।